सीरियल की शुरुआत एक ऐसे तूफानी माहौल से होती है जहां हर तरफ तनाव, डर और गुस्सा साफ झलक रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा है और अंदर की हवा भी किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रही। आज वो दिन है जब किसी के पापों का पर्दाफाश होने वाला है और किसी की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ने वाली है। ओमकार की गिरफ्तारी, सच का पहला मोड़। कैमरा धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहां कुर्सी पर बैठा ओमकार चुपचाप नीचे देख रहा है। उसके हाथों में हथकड़ियां है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी है। वो जानता है कि उसने जो किया उसके पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह भोला के केस में सब कुछ उलझ गया था और आखिरकार सारे इल्जाम ओमकार ने अपने ऊपर ले लिए थे। पुलिस अधिकारी पूछता है, ओमकार, तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? ओमकार हल्की आवाज में कहता है, हाँ, मैंने ही किया है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही होती है। ओमकार की मां का गुस्सा आग में घी। बाहर जैसे ही ओमकार की गिरफ्तारी की खबर उसकी मां तक पहुंचती है, वो आग बबूला हो जाती है। वो सीधा सरू और वेद के घर पहुंचती है और दरवाजा जोर से पीटती है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, वो चीखती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले की आग होती है। वो सबको कोसती है, तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा जेल में सड़ रहा है। हाय लगेगी तुम्हें। वेद उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो और भड़क जाती है। सरू की एंट्री, असली मां बनकर। अगले ही पल कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सरू, जो अब तक चुपचाप सब सह रही थी, अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन दिल में एक अजीब सा हौसला भी। वो सीधे ओमकार के सामने खड़ी हो जाती है। ओमकार उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, माए, पैसे मिल गए ना? उन्होंने वादा किया था कि पैसे देंगे। सरू ये सुनकर जम जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। धीरे धीरे वो अपना घूंघट उठाती है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबसे बड़ा खुलासा। सरू कांपती आवाज में पूछती है, किसने किसने तुमसे पैसे का वादा किया था? ओमकार बिना झिझक जवाब देता है, अनिका मैडम ने। ये नाम सुनते ही सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उतर आते हैं। वो समझ जाती है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। सरू का वादा, अनिका का अंत तय। सरू ओमकार के पास झुककर करती है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है ओमकार, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। वो उसकी हथकड़ियों को देखकर भावुक हो जाती है और फिर अचानक उसकी आंखों में आग जल उठती है। मैं वादा करती हूँ, अनिका का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। उसकी आवाज अब बदल चुकी होती है, डरी हुई नहीं, बल्कि एक योद्धा जैसी। टीना की एंट्री, सच्चाई की चाबी। उधर कहानी में एक और किरदार एंट्री लेता है, टीना, पूजा की बेटी। टीना को पहले से ही कुछ शक था कि मामला इतना सीधा नहीं है। वो सरू के पास आती है और कहती है, आंटी, मेरे पास एक सबूत है। सरू ध्यान से सुनती है। टीना बताती है कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें सारी सच्चाई कैद है। सरू की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठती है। वीडियो सबूत, अनिका का जाल। कुछ ही देर बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। टीना वीडियो चलाती है। स्क्रीन पर साफ दिखता है कि अनिका किस तरह ओमकार को पैसे का लालच देकर अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। ओमकार का बयान, आखिरी बार। अब ओमकार को बयान देने के लिए खड़ा किया जाता है। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे अनिका मैडम ने कहा था कि मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूं और बदले में उन्होंने मुझे पैसे देने का वादा किया था। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अनिका का पतन। अनिका घबराकर चिल्लाती है, ये सब झूठ है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज अब किसी को प्रभावित नहीं करती। सरू धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अचानक एक जोरदार थप्पड़ अनिका के गाल पर पड़ता है। पूरी भीड़ हिल जाती है। अनिका के आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। गिरफ्तारी का ऐलान। पुलिस आगे बढ़ती है। अनिका, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ियां निकाली जाती है और अनिका को पकड़ लिया जाता है। उसकी चीखें गूंजती है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं।
लेकिन क्या कहानी यही खत्म है? सरू उसे जाते हुए देखती है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठता है, क्या सच में यह अंत है? क्योंकि कहीं न कहीं उसे महसूस होता है कि अनिका इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। उसके पीछे अभी भी कोई बड़ा हाथ हो सकता है, कोई ऐसा जो इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है। आखिरी सीन बड़ा ट्विस्ट टीज। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। अनिका पुलिस वैन में बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक है। वो मन ही मन कहती है, ये तो बस शुरुआत है। और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एंड। लेकिन कहानी अभी बाकी है। क्या अनिका सच में जेल जाएगी, या कोई उसे बचाने आएगा? और इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? अगर आप चाहते हैं अगला धमाकेदार पार्ट, तो बताइए। कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।